हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर HCF एंड LCM। तो उसमें हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वो फैक्टराइजेशन जिसमें कि हर एक फैक्टर प्राइम होता है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 12 का फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 भी 12 होता है और 2 इंटू 2 इंटू 3 भी 12 होता है। तो 2, 2 एंड 3 ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद हम इसको और ज़्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर ट्री के बारे में। बच्चों, फैक्टर ट्री को यूज़ करके हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि 42 का यहाँ पर हम फैक्टर ट्री बनाएंगे तो 42 में 2 इंटू 21 होता है और फिर 2 तो प्राइम फैक्टर है। 21 को हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं 3 इंटू 7 में। तो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF के बारे में। तो बच्चों, दो या दो से ज़्यादा नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि विच डिवाइड्स ऑल द नंबर एग्जैक्टली, जिससे कि सारे नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं 12 एंड 16 और हमें इनका HCF निकालना है। तो उसके लिए हम फैक्टर्स करेंगे। 12 के फैक्टर करें तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 16 के फैक्टर है 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 12 एंड 16। तो 12 एंड 16 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 16 क्या होंगे? 1, 2 एंड 4, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं कि लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 4 है। तो 4 इज़ द HCF ऑफ 12 एंड 16 और इसको हम GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे को प्राइम के बारे में। तो बच्चों, दो नंबर्स जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होता है उसको हम को प्राइम बोलते हैं। बच्चों, आप याद रखिए कि HCF को प्राइम का जो HCF होता है वो 1 होता है और दो या दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर का जो HCF है वो उनमें से किसी एक नंबर से भी बड़ा नहीं हो सकता है। तीसरा, यदि एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है तो उनका HCF जो है वो नंबर से छोटा होगा। आइए इसको इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें 20, 30 और 40 का HCF निकालना है। तो फैक्टर मेथड से हम इन सब के फैक्टर्स लिखेंगे अलग अलग, फिर उनमें जो कॉमन है जैसे 1, 2, 5 एंड 10 इनमें कॉमन है तो ये इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? कॉमन फैक्टर 10, तो इसका कॉमन फैक्टर 10 हो गया इन तीनों नंबर का। अब हम पढ़ते हैं, इसके कॉमन फैक्टर निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अब हम LCM निकालते हैं। LCM निकालने के लिए जैसे कि 16, 32, 40 एंड 75, इनका हमें शॉर्टकट मेथड से LCM निकालना है। तो उसके लिए हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से किया तो 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 2 20 जा 40 और 75 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से और फिर 5 से। तो इस तरह से अब इन नंबर को इस ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, फिर 5 इंटू 2 इंटू 15 और इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2400। तो ये इन नंबर्स का LCM हो गया। तो अब यहाँ पर HCF और LCM पर बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 16, 24 और 36 को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो बच्चे, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब हमें LCM निकालना है 16, 24 और 36 का। तो इस तरह से जैसे हमने अभी ऊपर मेथड में पढ़ा था, इनको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से। तो इस तरह से LCM जो है, जो भी ये स्टार्टिंग के नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करके 144 ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 352 एंड 440 को डिवाइड करके
4 और 5 रिमाइंडर छोड़ता है। तो बच्चों रिमाइंडर जब छोड़ता है तो हमें उसमें से वो नंबर माइनस करना पड़ेगा। जैसे 352 में से 4 माइनस करना पड़ेगा और 440 में से 5 माइनस करना पड़ेगा। अब हमें 348 और 435 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम डिवीज़न मेथड से हमने HCF निकाला है। 435 को 348 से डिवाइड करके तो 1 आया, फिर 348 को फिर से डिवाइड किया, फिर 4 आया, तो 1 और 4। तो यहाँ पर ये 87 जो हो गया वो इसका HCF हो गया। अब यहाँ पर इससे जुड़ी हुई एक्सरसाइज है जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कुछ नंबर्स लिखे हैं जिनको आपको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना है। तो यहाँ पर आप फैक्टर ट्री से भी इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको को प्राइम लिखना है। यदि जो नंबर दिए हैं वो को प्राइम है तो आपको यस लिखना है, और को प्राइम नहीं है तो नो लिखना है। तो बच्चों आपको अभी पढ़ाया था को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ नंबर एंड फाइंड देयर HCF। तो 9 और 12 का जैसे HCF निकालना है तो पहले 9 के फैक्टर लिखेंगे, फिर 12 के, और फिर उनमें से जो कॉमन फैक्टर है और फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो उसका HCF होगा। इसी तरह से बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। इसी तरह से बच्चों आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में LCM निकालने हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फिर ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।